हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं वट सावित्री व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। 2021 में 10 जून को वट सावित्री व्रत पड़ रहा है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण व्रत है। मूलतः यह व्रत पूजन सौभाग्यवती स्त्रियों का है, फिर भी सभी प्रकार की स्त्रियाँ इसे करती हैं। इस व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक है। प्रायः आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है। इस दिन बरगद के पेड़ का पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। इसका विधान इस तरह है। प्रातःकाल स्नान करके बांस की टोकरी में रेत भर के ब्रह्मा की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा के बाएं पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए। ब्रह्मा तथा सावित्री के पूजन के पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल और धूप होना चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींच कर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। कहीं कहीं कुछ लोग 12 बार परिक्रमा करते हैं। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चनों का वायना निकालकर नगद रुपए रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि सास दूर हों तो वायना बनाकर वहां भेज देना चाहिए। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर और कुमकुम से सुहागनी स्त्री के पूजन का भी विधान है। पूजा की समाप्ति पर व्रत के फलदायक होने के लक्ष्य से ब्राह्मणों को वस्त्र, फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करना चाहिए। इसकी कथा इस तरह है। भद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पिता तथा पति दोनों के घरों का श्रृंगार वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुणों से संपन्न देवी सावित्री ही पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्मी और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती बढ़ती युवा हो गई। अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ उसे अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जिस दिन लौटी उसी दिन देवर्षि नारद अश्वपति के यहाँ पधारे। नारद के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज दुष्यसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान को भावनात्मक स्तर पर मैंने अपना पति होना स्वीकार कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के व्यक्तित्व के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। किंतु इस नर रत्न के बारे में नारद ने यह भी बता दिया कि जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएंगी तो सत्यवान पर लोग सुधार जाएंगे। ऐसे अपशकुन की भविष्यवाणी सुनकर अश्वपति ने सावित्री से अन्य वर ढूंढने के लिए कहा, पर पतिव्रता तथा एक निष्ठ आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आर्य कुमारी हूँ। आर्य नारियाँ जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान का वर्ण कर लिया है। अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। वह अपनी सास और ससुर की बड़ी सेवा करती। समय बीतता गया। जब वो सावित्री 12 वर्ष की हो गई, उस दिन जब सत्यवान लकड़ियाँ काटने के लिए चले तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वो भी उसके साथ चल दिए। जंगल में सत्यवान ने मीठे मीठे फल लाकर सावित्री को दिए और स्वयं एक पेड़ पर लकड़ियाँ काटने के लिए चढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद उसके सिर में भयंकर दर्द उठा। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे पास के बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर सिर अपनी जांघ पर रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप सूंघ गया था। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने लौटने का आदेश दिया, पर उत्तर में बोली, महाराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वो उसका छाया के समान अनुसरण करे। मैं ऐसा ही कर रही हूँ, मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री की धर्मनिष्ठा देखकर यमराज ने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वरदान के रूप में मांगने के लिए कहा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति और दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर यमराज के पीछे हो ली। थोड़ी देर जाने पर फिर यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री को पीछे आते पाया।
यमराज ने उसे आगे बढ़ने से रोककर विपरीत दिशा में चलने का आदेश दिया। इस पर सावित्री ने पुनः कहा, धर्मराज, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे अपना सकते हैं? जिस ओर मेरे पति जाएंगे, मेरे लिए भी वही मार्ग सुगम है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा पाकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर अपने पग बढ़ाने लगे। सावित्री अब भी उसी के पीछे चली आ रही थी। यमराज ने मुड़कर देखा तो ठिठक गए। सावित्री से विनम्र निवेदन किया, भद्रे, यदि तुम्हारे मन में कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। मुँह मांगा वर पाकर सावित्री ने कहा, जीवन दाता, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान हो। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर मुड़कर देखा, सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ, इतने पर भी पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री ने विनम्रतापूर्वक दोहराया, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया है, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा वर मिलना चाहिए, तभी मैं पीछा छोड़ूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक, पतिव्रत की बात जानकर यमराज ने सत्यवान को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। प्राण लेकर तथा यमराज का अभिवादन करके सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके वट वृक्ष की ज्यों ही परिक्रमा पूरी की, सत्यवान जीवित हो उठे। प्रसन्न चित्त सावित्री पति सहित अपने सास ससुर के पास गईं। उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। द्युम्नसेन ने पुनः राज सिंहासन संभाला। महाराजा सुसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। सावित्री भी वरदान के प्रभाव से 100 पुत्रों की माँ बनी। इस प्रकार 10 दिशाएं देवी सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।